अप्रैल 2018 में जोधपुर की अदालत ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा दी। उनके भक्तों ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने मीडिया ट्रायल के दबाव में ये सजा सुनाई। फैसले में कई तकनीकी त्रुटियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसाराम की याचिका राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित है, लेकिन 84 साल से अधिक के व्यक्ति पर न्यायपालिका ने वैसी कोई दया नहीं दिखाई जैसी वे बलात्कारी बिशपों या मौलानाओं के लिए दिखाते हैं। जब भी किसी हिंदू साधु संत पर कोई आरोप लगता है तो मीडिया खूब चटखारे लेकर रिपोर्टिंग करता है। कोर्ट ने ईसाई धर्मगुरुओं की तरह कभी किसी हिंदू धर्मगुरु के विरुद्ध रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाया हो, इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता। भारतीय मीडिया भी चर्च और मस्जिदों में होने वाले अपराधों को कभी फॉलो अप नहीं करता। उनके केस नहीं चलते हैं तो बेल मिल जाती है, सजा भी हो जाए तो जेल नहीं जाना पड़ता। हमें नहीं पता कि एक ही जैसे अपराध पर कानून के व्यवहार में ये अंतर संयोग मात्र है। कोई भी हिंदू संत यदि कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि अदालतों में उन्हें वैसी त्वरित सुनवाई नहीं मिलती जैसी किसी पादरी या मौलवी को मिलती है। फ्रैंको मुलक्कल पर जब बलात्कार के आरोप लगे थे तब उसके समर्थन में देश विदेश के ईसाई संस्थाओं ने बयान जारी किए थे। मिशनरीज ऑफ जीसस कांग्रेगेशन ने उसे एक इनोसेंट सोल या निर्दोष आत्मा बताया था। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने मुलक्कल की तुलना जीसस क्राइस्ट से करते हुए उसे बेकसूर बताया। देश भर की ईसाई संस्थाओं ने आरोप लगाने वाली ननों का साथ देने के बजाय उनका चारित्रिक हनन करने का प्रयास किया। बताते हैं कि तब सीधे वेटिकन की ओर से फ्रैंको मुलक्कल को छोड़ने का दबाव आया था। न्याय में पक्षपात के इस विषय में एक बड़ा पहलू धर्मांतरण का भी है। आसाराम बापू के आश्रम देश भर में कई वनवासी क्षेत्रों में हुआ करते थे। जब तक वे बाहर थे ईसाई मिशनरियों की दाल नहीं गलने पाई, लेकिन आसाराम बापू के जेल जाते ही ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल चुकी है। स्थिति यह है कि जैसे ही कोई हिंदू धर्मगुरु या कथावाचक मुल्ला और मिशनरी गिरोहों के लिए समस्या बनता है, यह आशंका जताई जाने लगती है कि उसे भी किसी फर्जी केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन यौन अपराधों के मामले में न्याय की प्रकृति में जो अंतर है उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। किसी पर लगने वाले सभी आरोप सच हों यह आवश्यक नहीं होता। उसके पीछे की न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हिंदू समाज को खुलकर बोलना होगा। भारत के पूरे शासन और न्याय तंत्र में हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह अब किसी से छिपा नहीं है। सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। सोचना हमें है कि हम इस संस्थागत पक्षपात के आगे कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे।